जिस मानव ने अपने जीवन काल में, जिस मनुष्य ने कभी सत्कर्म नहीं किया हो, हे मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिन सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्तयः। जिस मनुष्य ने अपने जीवन काल में हमेशा पाप किया हो और पाप करते करते उसने इस शरीर को छोड़ दिया हो और उस जन्म में जाने के बाद में उसको कहीं अधोगति में हो, कहीं उस प्रेत जूनी में पड़ गया हो, किसी की अकाल मृत्यु हुई हो, अल्प मृत्यु हुई हो, किसी ने इस संसार को अच्छी तरीके से नहीं देखा हो और इस शरीर को छोड़ दिया हो, किसी की अल्प मृत्यु हो गई हो। सनत कुमार बोल रहे हैं, देव ऋषि नारद जी, अगर उसके परिजन भी, उसके निमित्त अगर ये श्रीमद् भागवत का सप्ताह कथा कराए तो उनका भी उद्धार हो जाता है। नारद जी बोलते हैं, सनत कुमार ये बात मेरी समझ में कुछ कम आ रही है। ये बात तो ठीक है, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, जो भगवान की कथा सुनता है उसको मोक्ष गति मिल जाएगी, लेकिन जिनका शरीर यहां है ही नहीं, जो अकाल मृत्यु हो गई, फिर भी आप बोलते हैं उनका भी उद्धार हो जाता है। उनका उद्धार कैसे होता है? हे सनत कुमारो, नारद जी बोल रहे हैं, मेरी इस शंका को भी दूर करो, मुझे बताओ ऐसी आत्माओं का उद्धार किस प्रकार से होता है जिनकी अकाल मृत्यु हुई रहती है, अल्प मृत्यु हुई रहती है। सनत कुमार बोलते हैं, देव ऋषि नारद जी, तुम ध्यान से सुनो, कितना बड़ा पापी हो और उसकी अधोगति हो गई हो और वह किसी प्रेत जूनी में भी पड़ा हो, इस भागवत की कथा सुनने से उसका उद्धार भी होता है। बोलते मैं तुम्हें संपूर्ण कथा सुनाता हूं, तुम सुनो। सनत कुमार बोल रहे हैं, नारद जी, कि तुंगभद्रा नदी के नाम पर, तट पर एक अनुपम नाम का नगर था और उस नगर में एक आत्मदेव नाम के पंडित जी रहते थे, ब्राह्मण रहते थे। वह ब्राह्मण देवता रोज भगवान की पूजा पाठ करते थे, त्रिकाल संध्या करते थे, भगवान का भजन करते थे, इसलिए भगवान ने भी उनको देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उस आत्मदेव नाम के पंडित जी की धर्म पत्नी का नाम था धुंधली। बोलते हैं, आत्मदेव नाम के पंडित जी जितने धर्मात्मा थे, उनकी पत्नी उतनी कुटिल स्वभाव की थी, क्रोधी स्वभाव की थी और उनको अपने रूप का बहुत बड़ा अभिमान था। आत्मदेव नाम के पंडित जी बोलते, भगवान आपने मुझे सब कुछ दिया है, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे पास एक वस्तु नहीं है, मेरी कोई संतान नहीं है। आत्मदेव ने कहीं यज्ञ किए, कहीं अनुष्ठान किए, कहीं जप किए, कहीं तप किए, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं हुई। एक दिन आत्मदेव नाम के पंडित जी ने अपने मन में एक विचार कर लिया कि अब मैंने इस शरीर को नहीं रखना है और मैंने इस शरीर को, एक दिन आत्मदेव जी प्रातः काल संध्या बंधन करके बिना बताए अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताया और एक वन में आ गए और एक सरोवर, एक तालाब के पास में आ गए। वह तालाब, वो सरोवर बहुत गहरा था और उस सरोवर के पास में आकर के ऐसे विचार करने लगे कि आज मैंने इस सरोवर में कूदना है और यहीं पे डूब करके मर जाना है। क्या करना जब मेरी कोई संतान है ही नहीं, इस संसार में जी करके मैंने भी क्या करना है। आत्मदेव नाम के पंडित जी के नेत्र सजल हुए हैं, आत्मदेव जी रो रहे हैं फूट फूट करके।
पहले उस सरोवर के पास में पहुंचे और उस सरोवर का पानी पिया और विचार करने लगे, हे आत्मदेव, आज तुम अपने प्राणों को अंत कर दोगे, आज तुम डूब करके मर जाओगे और आज के बाद तुमको ये दुनिया नहीं दिखेगी। और ऐसे विचार करने लगे आत्मदेव नाम के पंडित जी। जैसे ही वो सरोवर में कूदने ही वाले थे, इतने में उनके पास में एक महात्मा जी पहुंच गए। महात्मा जी ने देखा कि उनके नेत्र सजल हुए हैं। महात्मा जी ने आत्मदेव जी को पूछा कि कथम रोदसी विप्रम तुम खाते चिंतावली यशे, तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें कौन सी चिंता है। आत्मदेव ने आंसू पोंछते हुए कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप पूछ रहे हो क्यों रो रहे हैं, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं है। मैंने बहुत यज्ञ किए, दान दिया, जप किया, तप किया, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं है। इसलिए आज मैं इस सरोवर में डूब करके अपने प्राणों को अंत कर रहा हूं। ये आत्मदेव नाम के पंडित जी फिर फूट फूट के रो रहे हैं। बोलते हैं, महाराज जी, मैं अपने घर में किसी गाय को लाता हूं, वो गाय भी बांझ हो जाती है। किसी वृक्ष को लगाता हूं, वृक्ष भी सूख जाता है। किसी फल को लाता हूं, वो फल भी सड़ जाता है। मुझे सपने में मेरे पितृ दिखाई दे रहे हैं और फूट फूट के रो रहे हैं। बोल रहे हैं, आत्मदेव, तुम्हारे मर जाने के बाद कौन हमको जलांजलि देगा, कौन हमको तिलांजलि देगा, कौन हमारा पिंड करेगा, कौन हमारा श्राद्ध करेगा, कौन हमारा तर्पण करेगा। और मेरे पितृ मुझे सपने में रोते हुए दिख रहे हैं और मेरे दिए हुए पानी को, मेरे दिए हुए जल को रोते रोते पी रहे हैं। बोलते, इस शरीर को रखने से बढ़िया मुझे मर जाना ही अच्छा है। आत्मदेव जी बोलते हैं, मैंने ऐसा सुना है कि संत और ब्राह्मण की कृपा जिस पर हो गई उसका भाग्य बदल जाता है। प्रभु, आप तो महात्मा हैं, आप संत भगवान हैं। अगर किसी पर आपकी कृपा हो गई तो जो मेरे ललाट में लिखा है, जो मेरे विधाता ने जो लिखा है, वो भी ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, वो संतों के आशीर्वाद से वो भी बदल जाता है। मैंने ऐसा सुना है, ऐसा पढ़ा है। आत्मदेव उस महात्मा के चरणों को पकड़ करके रोने लग गए। बोलते हैं, महात्मा जी, मेरे मरते समय आप आए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे संतान का वर अवश्य देंगे और आप मुझे पुत्र का वरदान दो, नहीं तो ये आत्मदेव यहीं पर अपने प्राणों को छोड़ देगा। महात्मा जी ने इस आत्मदेव के मस्तिष्क को देखा और आत्मदेव की मस्तिष्क की लकीरों को देखते हुए बोले, हे आत्मदेव, तुम्हारे ललाट तो ऐसे बता रहे हैं कि कई जन्मों तक तुम्हारी संतान नहीं हो सकती। फिर आत्मदेव फूट फूट करके रोने लग गए। अगर मेरी संतान नहीं हो सकती तो प्रभु, मैं इस सरोवर में कूद जाता हूं। और आत्मदेव को महात्मा ने रोका, रुको बेटा। महात्मा बोलते, आत्मदेव, क्यों संसार के चक्कर में पड़े हो, क्यों मेरा पुत्र ये सब कुछ इस संसार के चक्र में पड़े हो, क्यों ना भगवान का भजन कर लेते। किसी का पुत्र किसको क्या देता है बेटा, अंत समय में तो संतान जिनके लिए हम सब कुछ देते हैं और लास्ट में हमको क्या देता, एक आग ही तो देता है, और क्या देगा। बोलते ही संसार के चक्र में क्यों पड़ा हुआ है, और तुम महात्मा बन जाओ, भगवान का भजन करो। आत्मदेव रोने लग गए। बोलते, नहीं प्रभु, अगर ये आत्मदेव अगर सन्यासी बन गया
और इसके मन में एक ही प्रश्न रहा कि आत्मदेव तुम्हारी कोई संतान नहीं थी, इसीलिए तुमको साधु बनना पड़ा, महात्मा बनना पड़ा, तो मेरे से भजन नहीं हो पाएगा। कि पुत्रादि सुखहीनो संन्यासम सुख से एवहि गृहस्थम सरसो लोके पुत्र पौत्रम समन्विता। बोलते उस गृहस्थ में जहां पुत्र हो पौत्र हो, अगर ऐसा जीवन नहीं जिया तो बोलते महात्मा जी अगर ऐसा जीवन नहीं है तो इससे बढ़िया तो मरना ही अच्छा है। आत्मदेव बोलते हैं बोलो महाराज जी आप मुझे संतान का वर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? अगर आपने नहीं देना तो अभी आत्मदेव आपके सामने अपने प्राणों को अंत कर देता है, मैं डूब करके मर जाता हूं। संत तो दुविधा में पड़ गए, बोलते अगर इसको वरदान नहीं दिया, संतान का वर नहीं दिया, ये तो मर जाएगा। और संतों का हृदय तो कोमल होता है, और संत भगवान ने क्या किया कि एक फल लिया। बोलते ही आत्मदेव तुम इस फल को लेकर के जाओ घर, और इस फल को देना अपनी पत्नी को, और अपनी पत्नी को बोलना 1 वर्ष तक सत्य पवित्रता दया से और भगवान के चरणों का अनुरागी बन के रहना, तो तुम्हारे घर में भगवान का भक्त उत्पन्न होगा। अगर तुमने ये फल खाया और सत्कर्म नहीं किया, बाकी आत्मदेव तुम्हारा भाग्य है, तुमको कैसे संतान प्राप्ति होती है। आत्मदेव को बोलते हैं ये महात्मा जी कि अपना हाथ फैलाओ, और आत्मदेव ने जैसे ही हाथ फैलाया और संत ने उस फल को आत्मदेव के हाथ में रखा, और आत्मदेव तो खुशी के आंसू मानो जैसे कंगाल को खजाना मिल गया हो, और प्रसन्न होने लग गया, और महात्मा के चरणों में बार बार सर झुकाने लग गया। बोलते हैं हे आत्मदेव, हे महात्मा जी, आज तक जो मेरे पास नहीं था आज आपने वो भी पूरा कर दिया प्रभु। और संत भगवान वहीं से अदृश्य हो गए। आत्मदेव जी उस फल को लेकर के घर पहुंच गए। सारे रास्ते हंसते हंसते रोते रोते आ रहे हैं, खुशी के आंसू आंखों में छलक रहा है कि आज मुझे संतों ने ये फल दिया है, मेरे घर सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। हे आत्मदेव अब तुम्हारे पितरों को रोना नहीं पड़ेगा। और ऐसे विचार करते करते जैसे अपने घर पहुंचे और उस फल को घर से आए, दरवाजे पे पहुंच करके बोलते देवी देखो तो सही मैं क्या लेके आया हूं। और जैसे उनकी पत्नी आत्मदेव की पत्नी धुंधली जैसे ही पहुंची, बोलती आत्मदेव जी चिल्ला रहे क्यों, क्या हुआ? बोलते देवी आज आत्मदेव के भाग्य धन्य हो गए हैं, आज हमारे पास देवी जो कुछ नहीं थी, आज ये फल संतों ने दिया है, और देवी हमारे घर अब संतान होगी। आत्मदेव बोलते हैं इस फल को खा लो देवी, इस फल को खाने से हमारे घर संतान की प्राप्ति होगी। और एक संतों ने बोला है 1 वर्ष तक तपस्या दया धर्म सत्कर्म और भगवान के चरणों का अनुरागी बन के रहना देवी। धुंधली जैसे आत्मदेव जितने ही भक्तिवान थे, धुंधली उतनी कुटिल और क्रोधी थी। बोलते लाओ इस फल को, और उस फल को पकड़ते ही बोलते ठीक है मैंने सुन लिया आपका उपदेश, खा लूंगी फल, आप चिंता मत करो। आत्मदेव बोलते हैं ठीक है देवी आप इस फल को खा लो, और संध्या का समय हो रहा है और मैं तुंगभद्रा नदी के पास में संध्या करने के लिए जा रहा हूं। आत्मदेव तो बड़े भोले पंडित जी थे और संध्या करने के लिए आ गए, और धुंधली ने उस फल को पकड़ा। आत्मदेव की पत्नी ने विचार करने लगी मैं तो बहुत सुंदर हूं, इस फल को खाने से मेरी संतान होगी।
मुझे कुरूप होना पड़ेगा, मेरा शरीर बढ़ेगा, मुझे रूप मेरा, मैं तो कितनी रूपवान हूँ, मुझे कष्ट उठाना पड़ेगा। और इस संतान का पालन प्रवेश करते समय जब तक ये बड़ा नहीं हुआ मुझे बहुत दुख होगा। विचार में पड़ गई, उस फल को हाथ में पकड़ा है, खाऊं कि न खाऊं। और उस धुंधली ने उस फल को अपने घर में छुपा दिया। और आत्मदेव आए, बोलते देवी तुमने फल खा लिया? ये धुंधली बोलती है हाँ आत्मदेव जी, हाँ मैंने ये फल खा लिया। 2 दिन के बाद में जब इस धुंधली की बहन आई, बोलते तू मुरझा क्यों रखी है बहन, तुझे क्या हुआ है, तुझे कौन सा दुख है? ये आत्मदेव की पत्नी अपनी बहन के पास में फूट फूट करके रो रही है। बोलती आत्मदेव बोलते हैं इस फल को खा लो, तुम्हारी संतान होगी। मैं तो कितनी रूपवान हूं मेरी बहन, तुम तो जानती हो। और मुझे चाहिए तो संतान है, पर मुझे कष्ट न उठाना पड़े। जिनको चाहिए सब कुछ और कोई कष्ट न उठाना पड़े, वही तो धुंधली है। ये धुंधली भी अपनी बहन को वही बोल रही है। ये धुंधली की बहन बोलती है तू क्यों चिंता कर रही है, तेरे पास भगवान ने तेरे पति को बहुत संपत्ति दे रखी है। तेरे पास संतान नहीं है और मेरे पास संतान है पर संपत्ति नहीं है। मेरे कोख में जो पुत्र है तू चिंता मत कर, तू गर्भवती होने का नाटक कर, तू मेरे पति को बहुत सारा धन दे देना और मैं तुझे अपने होने वाला पुत्र दे दूंगी। और तू चिंता मत कर। बोलती इस फल का क्या करना? बोलती इस फल को जो तुम्हारी गाय है ना, अपनी गाय को खिला दो। और धुंधली ने झूठ मूठ में गर्भवती होने का नाटक किया और उस फल को खिला दिया गाय को। अब तो पूरे नगर में झूठ मूठ में, पूरे आत्मदेव के पूरे नगर में फैल गया कि आत्मदेव के यहाँ संतान होने वाली है। और एक दिन समय आने पर धुंधली की बहन को संतान हुआ और धुंधली की बहन और धुंधली की बहन के पति ने उस संतान को धुंधली को दे दिया। और बहुत सारा धन धुंधली ने अपनी बहन को दिया। और झूठ मूठ में इस धुंधली ने आत्मदेव को बोल दिया कि देखो पुत्र हुआ है। आत्मदेव तो बड़े भोले पंडित जी थे, वो तो भगवान की भक्ति करते रहते थे। जब से उनको मालूम पड़ा ये फल मिला, तब से तो वो रात दिन भगवान की पूजा में ही रहते थे। बोलते देवी हमारे घर पुत्र हुआ है। बोलते आत्मदेव देखो, बोलते आत्मदेव मेरी एक इच्छा है, इस पुत्र का पालन मेरे से अकेला नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्तनपान कौन कराएगा? बोलते मैं अपनी बहन को बुला लूं। आत्मदेव बोलते देवी तुमको जो अच्छा लग रहा तुम करो। और इस धुंधली ने अपनी बहन को बुला लिया और अपनी बहन को बुला करके और उनकी बहन ने इस बालक का लालन पालन स्तनपान कराया। जब नामकरण होने लगा, धुंधली बोलती है ये ब्राह्मण क्यों करेंगे नामकरण? हे आत्मदेव 10 मास तक कष्ट मैंने उठाया है, तो नाम भी मैं रखूंगी। बोलते मेरा नाम धुंधली और मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। और उस बच्चे का नाम रख दिया धुंधकारी। जो फल गाय को दिया था और 3 महीने के बाद उस गाय का भी एक पुत्र हो गया। और उस पुत्र के लंबे लंबे कान और उन्हीं का नाम तो हुआ गोकर्ण महाराज जी। बोलो गोकर्ण भगवान की जय। और अब तो आत्मदेव महाराज जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, मेरे घर 2 पुत्र हुए हैं, गाय का भी पुत्र हुआ है, लंबे लंबे कान हैं और उनका नाम गोकर्ण जी महाराज जी रखा है। आत्मदेव महाराज जी ने जैसे ये दोनों संतान बड़ी हो रही है, धुंधकारी तो जन्म लेते ही जैसे थोड़ा होश हवास आया तो धुंधकारी उसी समय से चोरी करने लग गया।
छल कपट करने लग गया। पहले घर के अंदर चोरी करता है और बाद में अपने नगर में निरपराध लोगों को मारने के लिए पहुंच जाता, लोगों को मारने के लिए पहुंच जाता। कभी किसी के बच्चों को कुएं में डाल देता, शमशान घाट में जाता है और वहीं शमशान के उन चिताओं पे हाथ लगा करके वैसे ही घर पहुंच जाता है और वैसे ही खाने लग जाता है कि गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाथला। और जो भगवान के फल से जो फल गाय ने खाया था, और उससे तो गोकर्ण जी जो महाराज हैं वो तो महान पंडित हुए, महान ज्ञानी हुए। और ये धुंधकारी जो छल कपट से, ये तो महाखल दुष्ट मूर्ख, और इसका काम तो है सुरापान करना। और जैसे ही युवा अवस्था में आया, ये धुंधकारी तो अपने पिता आत्मदेव को ही मारने के लिए चले गया। एक दिन आत्मदेव ने इस धुंधकारी के लिए समझाया, बोलते मेरा पुत्र, तू ब्राह्मण पुत्र होकर के रात के 12-12 बजे, रात के 2-2 बजे तू घर आता है, सुरापान करता है। अरे तूने तो इस स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दिया है। इससे बढ़िया तो तू मेरी संतान नहीं थी, मैं तभी खुश था। और आत्मदेव फूट फूट के रो रहे हैं, बोल रहे हैं, ऐसी संतान से होने से तो अगर संतान नहीं होती तो अच्छा ही था। धुंधकारी बोलते हैं, बोल रहे हैं, पिता मैं जो कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं। तुम्हारा अगर तुम मुझे ज्यादा बोलोगे, आप ज्यादा बोलेंगे तो जैसे मैं लोगों को दंड देता हूं तो आपको भी दंड देने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आत्मदेव ने जब अपने ही पुत्र से अपने लिए, जब धुंधकारी अपने पिता आत्मदेव को हाथ उठाने लगे, आत्मदेव 60 की उम्र है और रोते रोते अपने दूसरे पुत्र गोकर्ण के पास में पहुंच गए। बोलते ही मेरा पुत्र गोकर्ण, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, इस अवस्था में मैं क्या करूं। ऐसे पुत्र से तो मेरी संतान नहीं होती, वही ठीक था। गोकर्ण जी तो बड़े ज्ञानी थे और अपने पिता आत्मदेव को समझाने लग गए। बोलते हैं, पिता ये मेरा पुत्र क्या है? इस संसार में कौन किसी का है? इस संसार में कोई किसी का नहीं है। जब तक ये शरीर है तब तक संसार के लोग अपने हैं। जब तक अपने पास में धन है, संपत्ति है, ये हाथ चल रहे हैं, पांव चल रहे हैं, तब तक संसार के लोग अपने हैं। जिस दिन ये हाथ पांव चलने बंद हो जाते हैं, उस दिन घर के लोगों के लिए ये शरीर बोझ की तरह लगने लग जाता है। इसलिए पिता, ये मेरा पुत्र, ये दूसरों के गुण दोषों को देखना बंद करो। कौन कैसा है, कौन क्या कर रहा है, अपनी पूरी जिंदगी मनुष्य उसी में गुजार देता है। ये कैसा है, वो कैसे खाता है, दूसरों की बातें करते करते उसका जीवन गुजर जाता है और कभी अपने लिए नहीं सोच पाता। बोलते हैं, पिता इस शरीर तो, ये देह है, ये तो मांस, खून, रुधिर का पिंड है और इसको आप अपना समझ रहे हैं। आखिर ये वही तो अन्न खाता है जो अन्न सुबह बना देते हैं और शाम को आते आते वह अन्न बासी हो जाता, खराब हो जाता। उस अन्न में एक दिन में गंध आनी शुरू हो जाती। आखिर ऐसे ही अन्न का पान तो ये मनुष्य कर रहा है। आखिर वैसे ही तो अन्न को खा रहा है, उसी अन्न को तो खाता है मनुष्य जो अन्न एक दिन भी, 2 दिन भी अच्छे से नहीं चलता। बोलते शरीर का, दूसरों के दोष गुणों को देखना छोड़ दो। गोकर्ण जी बोल रहे हैं कि देहस्त मांस रुद्रे अभिमतिम त्यज त्वम
जाया सुता दिशु सदा ममता विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्य राग रसिको भक्तिनिष्ठ। हे पिता, ये मेरा पुत्र, मेरा परिवार, ये सब कुछ, ये जब तक शरीर है तब तक है, और जो अपने साथ चलने वाला है, ये मेरा पुत्र क्या कर रहा, कैसे कर रहा, इस सब कुछ को छोड़ो और भागवत के दशम स्कंद को पकड़ो और इसका पाठ करो। और पिता, इस घर को छोड़ करके कहीं एकांत जगह पर इस मोह माया से बाहर रहो और भगवान का भजन करो। और गोकर्ण महाराज जी ने अपने पिता को गोकर्ण पाख्यान के माध्यम से बहुत बड़ा भागवत में वर्णन किया गया है और अपने पिता को वैराग्य का दर्शन कराया। आज आत्मदेव जी गोकर्ण के पिता प्रातः काल किसी को कुछ नहीं बताया और भागवत के दशम स्कंद का गोकर्ण पाख्यान जो अपने पुत्र गोकर्ण से सुना था और भागवत का दशम स्कंद को लेकर के वन में भगवान की भक्ति करने लग गए। जब आत्मदेव की पत्नी ने देखा कि आत्मदेव इस घर को छोड़ के चले गए हैं, इस धुंधकारी से दुखी हो गए हैं, अब तो धुंधकारी घर में आया, स्वच्छंद हो गया, मुझे रोकने टोकने वाला अब कोई नहीं है। एक पिताजी रोकते थे, वो भी चले गए। घर में अपनी माँ धुंधली के लिए बोलता है, धुंधकारी, पिता ने कितनी संपत्ति रखी है, सब कुछ मुझे लो। आत्मदेव की पत्नी ये धुंधली फूट फूट करके रो रही है, बोलते है, धुंधकारी, घर में तो तूने कुछ नहीं रखा है, देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। जो कुछ था, हे दुष्ट पुत्र, तूने सब कुछ नष्ट कर दिया, अब तो मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या दूं? यह मध्य रात्रि में ये अपनी मां के लिए जलती हुई लकड़ी को निकालने लगा, मारने के लिए दौड़ा। और रात के समय में इस धुंधकारी की मां भी कहीं दूर घर को छोड़ करके चली गई और कहीं कुएं में जाकर के अपने प्राणों को अंत कर दिया। गोकर्ण महाराज ने कहा, इस धुंधकारी के सामने रह करके मैं भी क्या करूंगा, जब मां चले गई, पिता चले गया, अब कोई नहीं है, अब ये दुष्ट के सामने रह करके क्या करूंगा। और गोकर्ण जी महाराज जी भी तीर्थ यात्रा पर निकल गए। अब घर में कोई नहीं, धुंधकारी तो स्वच्छंद हो गया, बोलने लगा, मैं तो इस घर का राजा हूं, अब मुझे इस घर में कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। घर में 4-4 वैश्याओं को ला करके आ गया और उन वैश्याओं की पूर्ति करने के लिए बड़े बड़े लोगों के घर में चोरी करने लगा। चोरी कर करके उन वैश्याओं का भरण पोषण करने लगा। एक दिन उन वैश्याओं ने कहा कि हमको सुंदर सुंदर गहने चाहिए, और ये धुंधकारी किसी राजा के यहाँ चोरी करने के लिए गया और राजा के यहाँ से बहुत सारा धन लेकर के आया, बहुत सारा जेवरात लेकर के आया और उन वैश्याओं के समक्ष में लाया। वैश्याओं ने जब एक साथ इतना सारा धन देखा, बोलते हैं, ये तो बहुत राजा का, ऐसा लगता है सारे कोष कोई चोर करके लेके आ गया है, बहुत सारा धन लेकर के आ गया है, बहुत सारी संपत्ति लेकर के, जेवरात लेकर के आ गया है। और उन 4 वैश्याओं ने आपस में सलाह की कि आज जब रात्रि के समय में हम इस धुंधकारी को भोजन कराएंगे और भोजन कराने के बाद इस धुंधकारी के हाथ को बांध देंगे और इसको मृत्यु दंड दे देंगे। धुंधकारी को रात्रि के समय उन वैश्याओं ने भोजन कराया
जब धुंधकारी सो रहा था और इन वैश्याओं ने धुंधकारी का हाथ बांध दिया, पांव बांध दिया और सोए हुए धुंधकारी के मुंह में जलती हुई लकड़ी से जिंदे में ही मुखाग्नि दे दी और धुंधकारी के प्राणांत हो गए। और उन वैश्याओं ने धुंधकारी को जमीन के अंदर दबा दिया और वहां से उस सारे धन को लेकर के चले गए। इधर गोकर्ण जी महाराज जी प्रत्येक तीर्थों में गए। सुना मेरी मां, मेरे पिता, भाई धुंधकारी भी अब इस दुनिया में नहीं है, तो गोकर्ण जी महाराज जी गया काशी में अपने पितरों का पिंड दान कराने लग गए। हरिद्वार की धरती में गए तो हरिद्वार की धरती में भी पिंड तर्पण करने लगे। अनेक तीर्थों में जहां जहां जिस तीर्थ में गए वहां अपने पितरों के लिए तर्पण श्राद्ध करने लगे। जब गोकर्ण जी महाराज जी पूरे तीर्थ यात्रा कर करके जब कई महीनों के बाद सब जगह से साल बीत गए तीर्थ यात्रा करते करते, जब गोकर्ण जी महाराज जी ने कहा सब जगह तीर्थ यात्रा कर दी है, माता पिता का श्राद्ध कर दिया है, अब क्यों ना मैं अपने घर जाता हूं। गोकर्ण जी महाराज जी जब अपने घर लौटे, उस वीरान घर को देख करके गोकर्ण जी फूट फूट करके रोने लग गए। जिस घर में वेद मंत्रों की आवाज आती थी, आज उस घर में कोई नहीं है। उस वीरान घर को देख करके गोकर्ण जी महाराज जी उस घर के अंदर गए, उस घर को साफ किया, रात्रि के समय में उस घर में विश्राम किया। और रात के समय में जैसे ही गोकर्ण जी महाराज जी उस घर में सो रहे थे और मध्य रात्रि में गोकर्ण जी महाराज जी ने देखा इस घर में क्या आवाज आ रही है। किसी समय उस घर में किसी बच्चे की आवाज आती है, किसी रोने की आवाज आती है, किसी समय उस घर में कोई विशाल कंकाल की आकृति दिखाई देती है, किसी समय उस घर में भूत प्रेत दिखाई देते हैं। गोकर्ण जी महाराज जी बोल रहे हैं, तुम कौन हो और इस गति को कैसे प्राप्त हुए हैं, तुम कौन हो। गोकर्ण जी महाराज जी ने जब देखा कि आकृति, ये आवाज बंद नहीं हो रही है, गोकर्ण जी महाराज जी महान पंडित थे, उनने हाथ में जल लिया और जिधर आवाज आ रही थी उस तरफ उस जल का छींटा लगाया और वहां से एक आवाज आई और उन्होंने गोकर्ण जी को बोला कि अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मिन् धुंधकारी नामता स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासिते मया। बोलते मेरा भाई, मैं आपका भाई धुंधकारी हूं, मैंने अपने ब्रह्म तत्व को नष्ट किया, इसीलिए आज प्रेत योनि में हूं और प्रेत की योनि में हूं। मेरा भाई, मुझे मेरे ऊपर कृपा करो और मुझे इस प्रेत योनि में बहुत कष्ट हो रहा है, मुझे इस प्रेत योनि से छुड़ाओ, मुझे प्रेत योनि में नहीं रहना मेरा भाई। हे गोकर्ण, मुझे इस प्रेत योनि में बहुत तकलीफ हो रही है। धुंधकारी फूट फूट करके रो रहा है कि यो बंधु कृपा सिंधु भ्रातमा सुमोचय, मेरी इस पीड़ा का मोचन करो मेरा भाई गोकर्ण। हे मेरा भाई, मैं बहुत दुखी हूं और इस प्रेत योनि में हूं और इस प्रेत योनि से मुझे मुक्ति दिलाओ। गोकर्ण जी बोलते हैं, हे धुंधकारी, तुम प्रेत योनि में हो। बोलते हाँ मेरा भाई, मैं प्रेत योनि में हूँ क्योंकि मैंने अपना ब्रह्म तत्व नष्ट किया, अपने माता पिता को कष्ट दिया, अपने समाज को कष्ट दिया, दुर्बल को कष्ट दिया, सबको मैंने तकलीफ दी। आज मुझे ये प्रेत योनि में आना पड़ रहा है और इसलिए मेरी मुक्ति कराओ। बोलते मैंने आपके लिए, गोकर्ण जी बोल रहे हैं, हे मेरा भाई, तुम्हारे लिए तो मैंने गया में श्राद्ध किया था, पिंड किया था, तर्पण किया था, तो भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी बोलने लगा कि गया साध सते नापी मुक्ति में न भविष्यति। बोलते मेरा भाई, हजारों गया काशी जाने के बाद भी
हजारों गया में पिंड करने के बाद भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि मैंने पाप ही ऐसा किया है। अपने माँ अपने पिता को बहुत मारा है, अपने समाज को कष्ट दिया है, दीन दुखियों को मारा है, लोगों का धन लिया है। इसीलिए भैया मेरी मुक्ति हजारों गया श्राद्ध करने से भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। गोकर्ण जी विचार में पड़ गए, जिसकी मुक्ति गया श्राद्ध करने से भी नहीं हुई, उसके लिए मैं क्या करूं? हजारों तीर्थों में मैंने अपने भाई माता पिता के लिए, इस धुंधकारी के लिए पिंड श्राद्ध किया, तो भी उसकी मुक्ति नहीं हुई। अब मैं क्या करूं? गोकर्ण जी बोलते हैं, हे धुंधकारी, हे प्रेत जोनी में जो तू धुंधकारी है, अभी तू इस मध्य रात्रि में तू अपने स्थान पर जा। जैसे ही प्रातः काल होगा, मैं तेरी मुक्ति के लिए, जब गया श्राद्ध करने के बाद भी तेरी मुक्ति नहीं हुई, तो इसके लिए मुझे औरों को पूछना पड़ेगा कि तेरी मुक्ति कैसे होगी। अभी तू अपने स्थान पर जा। और जो ये आवाजें हो रही थी, ये शांत हो गई। प्रातःकाल गोकर्ण जी महाराज जी अष्टांग ध्यान करके अपनी पूजा पाठ के बाद संत महात्माओं के, ब्राह्मणों की कुटिया में जाने लगे। बोलते हैं, ब्राह्मण देवता, मैंने गया श्राद्ध किया, अपने भाई के लिए मोक्ष पिंड दान किया, तर्पण किया, फिर भी मेरे भाई की वो प्रेत जोनी में पड़ा हुआ है और उसकी मोक्ष गति नहीं हुई। अब मैं क्या करूं? ब्राह्मण लोग बोलते हैं, तुमने गया में पिंड दान किया? गोकर्ण जी बोलते हैं, हाँ। बोलते हैं, ये सोचनीय विषय है। सुबह से लेकर के शाम तक ब्राह्मणों के आश्रमों में, संतों के आश्रमों में, सब जगह जब गोकर्ण जी महाराज जी गए, किसी ने कुछ नहीं बताया। सूर्यास्त होने वाला था और गोकर्ण जी महाराज जी ने कहा, अब मुझे कोई बताने वाला नहीं है। और गोकर्ण जी महान पंडित थे और उन्होंने अपने हाथ में जल लिया, बोलने लगे, आप कोई ऋषि मुनि तो मुझे नहीं बता रहे हैं। और उन्होंने सूर्य भगवान की तरफ ही उस जल को फेंका और सूर्य को स्तंभ कर दिया और सूर्य भगवान से ही पूछने लगे। गोकर्ण जी महाराज जी सूर्य भगवान से हाथ जोड़ करके पूछने लगे, हे सूर्य, मैंने आपको स्तंभ किया है। और पूछते हैं कि तुभ्यम नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतु कम। बोलते, मेरे भाई की मुक्ति है सूर्य नारायण जी, हे जगत साक्षी, हे सूर्य नारायण जी, मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी? आप बताओ, मुझे संसार में कोई नहीं बता रहा है। भगवान सूर्य नारायण बोलते हैं, हे गोकर्ण, मैं तुम्हें बताता हूं कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम गुरु। सूर्य नारायण बोलते, अपने भाई की मुक्ति के लिए जब तक तुमने श्रीमद् भागवत सप्ताह की कथा नहीं करी, तब तक तुम्हारे भाई की मुक्ति नहीं हो सकती। उसे प्रेत जोनी से छुटकारा नहीं मिल सकता। गोकर्ण जी महाराज जी ने सूर्य नारायण को प्रणाम किया। सूर्य नारायण जी जैसे चल रहे थे वैसे चलने लग गए और इधर गोकर्ण जी महाराज जी ने श्रीमद् भागवत कथा करने का निश्चय कर लिया और एक पवित्र ब्राह्मण को श्रोता बना दिया। और गोकर्ण तो खुद ही पंडित थे और खुद ही व्यास पीठ पर अपने भाई की मुक्ति के लिए कथा करने लग गए। जैसे श्रोताओं ने सुना कि अपने भाई की मुक्ति के लिए गोकर्ण जी कथा करा रहे हैं, और क्यों ना हम भी कथा श्रवण करें, हमारे पितरों की भी मोक्ष गति हो जाएगी, उनको भी मुक्ति मिलेगी। और इस मुक्ति की चेष्टा से, अपने पितरों को मुक्ति दिलाने की चेष्टा से गोकर्ण जी के पास में हजारों श्रोता पहुंच गए कथा श्रवण करने के लिए। व्यासपीठ के दाहिने तरफ एक बांस का डंडा था, सप्त ग्रंथि का 7 गांठों वाला बांस। धुंधकारी उस प्रेत जोनी में, उस कथा में पहुंच गया, लेकिन हवा के वेग से एक जगह पर भी रुक नहीं रहा था।
धुंधकारी की आत्मा उस बांस के डंडे के अंदर प्रवेश हो गई और उस बांस के अंदर पहुंच करके भागवत की कथा सुनने लग गया। प्रथम दिन की कथा सुनी और प्रथम दिन की कथा सुनते ही उस बांस की एक गांठ फट गई। दूसरे दिन में दूसरा और सप्त ग्रंथि का जो 7 गांठों वाला जो बांस था, एवं सप्त दिन से सप्त ग्रंथि विवेदनम, और 7 दिन की कथा जैसे पूरी हुई और 1 दिन की कथा में एक गांठ फटी और 7 दिन में 7 सप्त ग्रंथि जैसे उस बांस के 2 भाग हो गए और उस बांस के 2 भाग के बीच से एक सुंदर राजकुमार प्रकट हो गया और उस राजकुमार का सुंदर वस्त्र पहने हैं, सुंदर मुकुट कुंडल पहने हैं और धारण दिव्य, और बोलते मैं धुंधकारी हूं, मेरा भाई गोकर्ण, और अपने भाई गोकर्ण के चरणों में हाथ लगाते हुए प्रणाम करते हुए भागवत की तरफ देखते हुए यह सुंदर जो धुंधकारी सुंदर पुरुष के रूप में प्रकट हुआ था, भागवत जी के लिए बोलने लगा कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, धन्य हो यह भागवत की वार्ता जिसने मेरी प्रेत पीड़ा का विनाश कर दिया। और अपने भाई के लिए बोल रहे हैं, मेरा भाई धन्य हो, आपने मेरी इस पीड़ा से हे गोकर्ण मुझे आज मुक्त कराया। और उस धुंधकारी के लिए जब वो सुंदर राजकुमार की तरफ प्रकट हुआ था, उसके लिए विमान आ गया, नारायण के पार्षद आ गए और उसको इस संसार से ले जाने के लिए जैसे विमान आया, विमान को देख करके गोकर्ण जी ने प्रश्न कर दिया उन नारायण के पार्षदों से। बोलते हैं, हे नारायण के पार्षदों, यहां तो कथा सबने सुनी है, फिर आप विमान एक क्यों लाए? होना तो ऐसा चाहिए कि कथा सबने सुनी, सबके लिए विमान आना चाहिए, लेकिन कथा सबने सुनी और आप विमान एक लेकर के आए हैं। नारायण के पार्षदों ने गोकर्ण जी महाराज जी को कहा कि श्रवणस्य विवेदेनम फलभेदत्र संस्थिताः श्रवणं तु कृतं सर्वेन तथा मननं न कृतवाः। श्रवण के भेद में फर्क हो गया है। इस धुंधकारी ने 7 दिन तक निराहार रह करके एक चित्त मन से भागवत कथा सुनी, इसलिए हम उनको विमान लेकर के आ गए। ऐसा कौन बोल रहे हैं? नारायण के पार्षद बोल रहे हैं। किसके लिए बोल रहे हैं? गोकर्ण जी के लिए बोल रहे हैं। बोलते तुम्हारे जो ये अन्य श्रोता है ना, ये किसी समय इधर देखते हैं, किसी समय उधर देखते हैं, कभी उठते हैं, कभी बैठते हैं, लेकिन जो ये धुंधकारी था 7 दिन तक इसने निराहार रह करके कथा श्रवण किया। इसीलिए हे गोकर्ण, श्रवण के भेद में फर्क हो गया, इसीलिए हम इनको विमान लेकर के आ गए हैं। अगर अन्य श्रोता भी भगवान का वैकुंठ जाना चाहते हैं गोकर्ण, तो उनको भी ध्यान से 7 दिन तक आप दूसरी बार कथा करो। अभी तो हम नारायण के पार्षद हैं और हम विमान लेके आए हैं और हम इस समय इस धुंधकारी को लेकर के ठीक अपने लोक के लिए जा रहे हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। और नारायण के पार्षद इस धुंधकारी को अपने विमान में बिठा करके मोक्ष गति के लिए और प्रेत जोनी से इसका छुटकारा हो गया और भगवान के लोक के लिए चले गए। इधर सनत कुमार बोले हैं, नारद, श्रवण के भेद में जो ये फर्क हुआ ना, श्रोता कैसा होना चाहिए? एक सुनार ने 2 सुंदर मूर्ति बनाई और दोनों मूर्ति आधा आधा किलो की। एक मूर्ति की कीमत रखी 50,000 और एक मूर्ति की कीमत है 5,000, और दोनों मूर्तियां
आधा आधा किलो के, उनमें कोई अंतर नहीं। उस सुनार ने नुमाइश लगा दी कि जो लोग इन मूर्तियों में अंतर बताएगा उसको उचित इनाम दिया जाएगा। एक मूर्ति की कीमत है 50,000 रुपया और एक मूर्ति की कीमत है 5,000 रुपया। दोनों का वजन बराबर है, दोनों सोने की है, और जो अंतर बताएगा उसके लिए उचित इनाम दिया जाएगा। सब उस मूर्तियों को, उन मूर्तियों को कोई हाथ में ले रहा है, कुछ अंतर नहीं दिखाई दे रहा क्या है, इस प्रकार से छोड़ रहे हैं। और उसी समय एक संत महात्मा आए, उन्होंने हाथ में एक डोरी ली और एक मूर्ति के कान में डाला, और वो डोरी इस कान में डाला, इस कान से बाहर आ गई। बोलते ये मूर्ति की कीमत है 5,000 रुपया। फिर उस संत ने एक डोरी को लिया और दूसरी मूर्ति के कान में डाला, और वह डोरी ठीक उस मूर्ति के पेट में चली गया। बोलते हैं इस मूर्ति की कीमत है 50,000 रुपया। जो सुन करके अपने जीवन में उतारता है वो है असली श्रोता, और जो सुन करके इधर से निकाल देता है वो है सोता। वो यहां भी सोया है, घर में भी सोया है, और जीवन भर सोया, और अंत समय में भी सोते सोते ही जाना है। इसलिए श्रवण के भेद में तब गोकर्ण जी महाराज जी ने पुनः श्रावण मास में एक विशाल कथा का आयोजन किया, और सभी लोगों ने कथा सुनी, और भगवान प्रकट हो गए अपने पार्षदों के साथ में विमान लेकर के। और अंत समय में गोकर्ण के साथ में जो जो भी कथा सुन रहे थे वो सभी लोग बैकुंठ के लिए चले गए। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की। और यहाँ कथा चल रही थी, और इतने में जो 3 आसन लगाए थे देव ऋषि नारद जी ने, एक भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के लिए, और उसी समय उन आसनों से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य प्रकट हो गए, और भक्ति माता उछल उछल करके नृत्य करने लग गई। और ज्ञान और वैराग्य जो वृद्ध हुए थे ये पुनः भागवत की कथा को श्रवण करके पुनः जवान हो गए, और भक्ति माता नृत्य करने लग गई। आओ आप और हम लोग भी भक्ति माता के साथ में कीर्तन करते हैं। भक्ति सुतो तो तरुणी गृहीत्वा प्रेमात् रूप सहसा तेरा। भक्ति सुतो तो तरुणी गृहीत्वा प्रेमात् रूप सहसा विरास। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे ते बोलती है, हे देव ऋषि नारद जी बताओ अब मैं कहाँ जाऊं। देव ऋषि नारद जी बोलते हैं तुम वैष्णव भक्तों के, भगवान के भक्तों के हृदय में प्रवेश हो जाओ। हे देवी, जिसके हृदय में आपका प्रवेश हो जाएगा वो भगवान को पाएगा।
माता बोलती है और भक्ति बोलती है, हे देव ऋषि नारद जी, अब आपने मुझे वैष्णव भक्तों के हृदय में रहने के लिए बोल दिया। देव ऋषि नारद जी बोलते हैं, जिसके हृदय में हे भक्ति आपका प्रवेश हो जाएगा ना, तो वो भगवान का परम भक्त बनेगा और भगवान के चरणों का अनुरागी बनेगा। और जहां आपका प्रवेश हो जाएगा वहां आपके दोनों पुत्रों का प्रवेश भी हो जाएगा, ज्ञान और वैराग्य। जिसके अंदर भक्ति आती है तो उसके अंदर ज्ञान भी प्रवेश कर लेता है, वैराग्य भी प्रवेश कर लेता है। और यही तो भक्ति माता के दो ही पुत्र हैं जिनका नाम ये ज्ञान और वैराग्य है।